आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाईवेज के ऊपर और साथ में व्हाट आर ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाईवेज क्या होते हैं। तो दीज आर मेटल्ड रोड्स कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट। हाईवेज क्या होती हैं? ये पक्की सड़कें होती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस सिटीज को आपस में कनेक्ट करती हैं। इनके ऊपर ट्रैफिक किसी भी सीजन में, किसी भी कोई भी मौसम हो, किसी भी मौसम में इनके ऊपर ट्रैफिक रुकता नहीं है। ये परमानेंट और लॉन्ग डिस्टेंस कवरिंग रोड्स होती हैं, हाईली मेंटेन्ड, और ये मेटल्ड रोड्स होती हैं। ठीक है, कच्ची सड़कें नहीं होती हैं, ये हाईवेज पक्की सड़कें होती हैं और इनके ऊपर बहुत खर्च आता है, बहुत एक्सपेंडिचर इनके ऊपर खर्च किया जाता है। उसके बाद ये रोड्स को मेंटेन किया जाता है। आगे इस पे लिखा है दीज आर 80 मीटर वाइड विद सेपरेट ट्रैफिक लेन्स। ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं, दोनों तरफ से गाड़ियां जाती भी हैं और आती भी हैं। अलग अलग ट्रैफिक लेन्स अवेलेबल रहती हैं इन हाईवेज के ऊपर। तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई हैं। पहली बात, ये मेटल्ड रोड्स होती हैं, कम से कम 80 मीटर इनकी ब्रेथ होती है और इनके ऊपर ट्रैफिक किसी भी सीजन में रुकता नहीं है। ये परमानेंट रोड्स होती हैं, बहुत पैसा खर्च किया जाता है इनको मेंटेन करने पर, इनको कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर। अब हम बात करते हैं व्हाट आर ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज क्या होते हैं? जब कोई सड़क पूरे कॉन्टिनेंट को बीचों बीच आपस में कनेक्ट करती है, या फिर कोई ऐसा हाईवे जो किसी बड़े कॉन्टिनेंट के दोनों किनारों को आपस में कनेक्ट करता है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हाईवेज होते हैं ये, लंबे लंबे हाईवेज, इनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ फेमस हाईवेज हैं हमारी दुनिया में, हमारी अर्थ के ऊपर, हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। एक एक को करके हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमारी बुक पे लिखी है इन नॉर्थ अमेरिका। देखो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में दो कंट्रीज बहुत फेमस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। इतनी बात आपको याद रखनी है, तो मैप के ऊपर आप मेरे साथ बने रहेंगे। सबसे पहला है ट्रांस कैनेडियन हाईवे। कनाडा के अंदर ये सबसे फेमस हाईवे है और ये किन दो शहरों को आपस में कनेक्ट करता है? वैंकूवर टू न्यू फाउंडलैंड। ये इसके दो एंड्स हैं, जिन दो एंड्स को आपस में ये कनेक्ट करता है। तो पहले हाईवे का नाम है ट्रांस कैनेडियन हाईवे। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहां पर एक फेमस हाईवे है जिसका नाम है अलास्कन हाईवे। तो अलास्कन हाईवे एडमंटन को एंकरेज नाम के शहर से कनेक्ट करता है आपस में। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दो हाईवेज हैं। पहले का नाम है ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो वैंकूवर को न्यू फाउंडलैंड के साथ कनेक्ट करता है, और नंबर 2 पर मैंने आपको बताया है अलास्कन हाईवे जो एंकरेज को एडमंटन नाम के शहर के साथ कनेक्ट करता है। अब हम मूव करते हैं सेकंड नंबर की हाईवे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे कनेक्ट्स डार्विन मेलबर्न टू एलाइस स्प्रिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया। पहले बात की हमने नॉर्थ अमेरिका की, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। तो उसमें एक फेमस हाईवे जिसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। ये दो इंपॉर्टेंट शहरों को आपस में कनेक्ट करता है, एक का नाम है डार्विन और दूसरे का नाम है मेलबर्न। नॉर्थ में डार्विन है और साउथ में मेलबर्न है। अब यहां पर मैप पे बिल्कुल साथ साथ में देखते रहिएगा। इन दो शहरों को कनेक्ट करता है। इस हाईवे के रास्ते में इनके बीचों बीच एक फेमस रीजन है जिसको कहते हैं एलाइस स्प्रिंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये इस रीजन को भी इन शहरों के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद आगे लिखा है यूरोप हैज वेल कनेक्टेड वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क। मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे इज इंपॉर्टेंट फॉर रशिया। यूरोप के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं। सिर्फ अगर रशिया की बात करें तो मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक जो रोड जाती है, जो हाईवे जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। ठीक है, हाईवेज क्रिस क्रॉस द कंट्री इन चाइना। रशिया के बाद जो चाइना कंट्री है उसके अंदर भी हाईवेज की एक अच्छी डेंसिटी है। रोड्स आपस में क्रिस क्रॉस करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो काफी अच्छा रोड नेटवर्क जो है वो डेवलप्ड है। इस लेक्चर में जब मैं रोड्स की बात कर रहा हूं तो आई एम रेफरिंग टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल हाईवेज। समझ गए बात को? आगे लिखा है इन इंडिया नेशनल हाईवे नंबर 7 कनेक्टिंग वाराणसी टू कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ द कंट्री। देखो, हमारी सीबीएसई या एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जो नेशनल हाईवे नंबर 7 है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी को तमिलनाडु के कन्याकुमारी के साथ कनेक्ट करता है। देखो यहाँ मैप के ऊपर, ये हाईवे इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है हमारी बुक के अकॉर्डिंग। अभी रिसेंट सर्वेज में, रिसेंट सर्वेइंग में एक और हाईवे को सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे बताया गया है।
बट हमें अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही कंसीडर करना है। जो हाईवे हमारी बुक पे लिखा है वही हमें लिखना है। अगर आपको पेपर के अंदर भी लॉन्गेस्ट हाईवे पूछा जाएगा तो आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही डेटा फिल करना है। समझ गई बात को। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी टू कन्याकुमारी, ये हाईवे हमारी बुक के अकॉर्डिंग सबसे लंबा हाईवे हमारे इंडिया का। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर एक्सप्रेस वे इज अंडर कंस्ट्रक्शन। देखो जब हमारी ये बुक लिखी गई तब हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, देख लो मैप के ऊपर, इंडिया के 4 जो बड़े मेगा सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इन 4 शहरों को जो सुपर एक्सप्रेस वे आपस में कनेक्ट करता है उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जब ये हमारी बुक पर ये टॉपिक लिखा जा रहा था उस टाइम पर ही हमारा हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब ये बनकर के कंप्लीट हो चुका है और इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल इसको तब बोलते हैं, अगर आप मैप पर देखोगे तो ये रफली एक 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल की शक्ल लेता है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। नाउ NH-44 began the longest running highway in India. It connects श्रीनगर टू कन्याकुमारी। देखो आगे इस बुक में लिखा है कि हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है अब वो हमारे देश का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट हाईवे है। कहां से कहां तक भागता है ये? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक, हमारी कंट्री के बीचों बीच ये हमारी कंट्री को लगभग रफली 2 ईस्ट और वेस्ट पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमारे इंडिया के बीचों बीच ये हाईवे भागता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इसको सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे माना गया है। और सबसे लास्ट में लिखा है इन अफ्रीका अल्जायर्स इन नॉर्थ इज कनेक्टेड टू गिनिया एंड कायरो कनेक्टेड टू केप टाउन इन साउथ। देखो अफ्रीका में बहुत बड़े हाईवेज का नेटवर्क तो है नहीं है, जहां पर ज्यादा फेमस सड़कें तो पाई नहीं जाती, क्योंकि सबसे कम डेवलप्ड जो कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। बहुत सारे कारण हैं इसकी अंडर डेवलपमेंट के। फिर भी यहां पर 2 हाईवेज इंपॉर्टेंट हैं। एक हाईवे अल्जायर्स को गिनिया के साथ कनेक्ट करता है और दूसरा कायरो को केप टाउन के साथ। 2 ही सड़कें फेमस मानी गई हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, मैं आपके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार इस टॉपिक को फास्ट रीकैप करवा देता हूं। हाईवेज मेटल रोड्स होते हैं जो हर सीजन में काम करते हैं। इनके ऊपर ट्रैफिक किसी भी सीजन में, चाहे बरसात हो चाहे सर्दी हो, इनके ऊपर ट्रैफिक नॉन स्टॉप चलता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं और सबसे जो डेंस नेटवर्क है रोड्स का या हाईवेज का वो भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। सबसे ज्यादा घनी सड़कें आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेंगी। तो 2 सड़कें यहां पर फेमस हैं, एक है ट्रांस कैनेडियन हाईवे और दूसरा है अलास्कन हाईवे। ट्रांस कैनेडियन वैंकूवर को न्यू फाउंड लैंड के साथ कनेक्ट करता है और अलास्कन हाईवे एडमंटन को एनकरेज के साथ कनेक्ट करता है। आगे हम बात करते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। ये ऑस्ट्रेलिया के 2 इंपॉर्टेंट शहरों को आपस में कनेक्ट करता है, नॉर्थ में डार्विन है और साउथ में मेलबर्न है। ठीक है, उसके बाद बात आती है रशिया में। रशिया का फेमस हाईवे है, वो मॉस्को को व्लादिवोस्टोक के साथ कनेक्ट करता है। और इसी तरह से चाइना के अंदर भी बहुत सारे फेमस हाईवे मिलते हैं। उसके बाद इंडिया की बात करें तो इनिशियली नेशनल हाईवे नंबर 7 को सबसे लंबा हाईवे माना जाता था, लेकिन रिसेंट सर्वेज में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है इसको सबसे लंबा हाईवे डीमार्क किया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस वे है जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस वे कहा जाता है। ये इंडिया के 4 मेगा सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 2 ही इंपॉर्टेंट रोड्स बताई गई हैं, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। नॉर्थ वाली अल्जायर्स को गिनिया के साथ कनेक्ट करती है और साउथ वाली कायरो को केप टाउन के साथ कनेक्ट करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नेशनल हाईवेज या फिर हाईवेज। टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट बाकी रह चुकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगता है, हमारी सर्विसेज आपको कुछ हद तक पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी नीचे दिए हुए हैं, आप सोशल मीडिया पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।